और आज जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि इन विभीषणों को, इन जयचंदों को पालना पड़ रहा है कि हम आज तक 1000 वर्ष की दास्ता सह करके आज भी हम खड़े हुए हैं। तो हमारे सर को कैसे कुचला जाए इसके लिए पूरा विश्व लगा हुआ है और उसमें इस तरीके की खरपतवार जो हमारे देश में भी उग रही है वो भी उनका सहयोग कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि स्ट्रिक्टली NSA के तहत केस दर्ज होकर के तुरंत इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे इनकी जबान नहीं निकलेगी। संभल में जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसको लेकर के इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। नमस्कार। कर्मठ देशद्रोही के रूप में स्थापित हो चुकी नेहा सिंह राठौर जो अभी कल तक कह रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे खाते में खाली 519 रुपये हैं, लेकिन आज वो पहुंच गई कपिल सिब्बल देश के प्रतिष्ठित वकील के पास, चूँकि उनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में जो है FIR दर्ज हो चुका है। इमरान खान ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया था। देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त पाई गई, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि ये तो वकील अपने बहस करेंगे, लेकिन हमारे साथ हैं श्वेता राज सिंह हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। क्या इस तरह की गतिविधियां उनकी किस तरफ इशारा करती हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका जी। देखिए, अभी आपने जिनका मेंशन किया है जी जी। उनके विषय में ये कहना चाहूँगी कि ये जो खरपतवार है हमारे देश में ये उगना शुरू करती है और जब सोशल मीडिया देखती है तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के पायदान का प्रयोग करती है और उसके बाद ये अपना ध्येय उन लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियां करते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को फंड करते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं ताकि भारत में रह करके ही भारत के विरुद्ध ये लोग विष उगलते रहें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सोशल मीडिया पे आपको अपने देश के जो अच्छे नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, अपने देश की संस्कृति पे सबसे पहले उंगली उठानी होती है। अपने देश के इतिहास पे, अपने देश के जो भी महान व्यक्तित्व रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठानी रहती है। और आज जो हमारे देश को, हमारे समाज को बचा करके चल रहे हैं, हमारे देश को आप देखिए किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को संरक्षण दे रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन लोग को हजम नहीं होती हैं। मोर ओवर मुझे लगता है कि इनको सफलता प्राप्त करना एक सस्ते तरीके से ज़्यादा आसान लगता है कि हाँ पैसा तो मिलने लगेगा, फंड तुरंत मिलने लगेगा, इसलिए अपना ध्येय प्रकट कर देते हैं कि देखो मैं देश के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हूँ। तो जब आपने खुद को ओपन कर दिया सबके सामने तो लोग अपने आप, जो लोग बैठे हुए हैं नहीं बोलेंगे, भारत के विरोध में जो लोग बैठे हैं वो लोग तो तुरंत आकर के इनको कैप्चर करेंगे और उसके बाद फिर इनको फंड करना शुरू करते हैं। कपिल सिब्बल से अगर मुझे भी एज एन अधिवक्ता भी मुझे मिलना होगा तो वो बिल्कुल भी वो नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। लेकिन इन लोग का वहाँ तक पहुँचना इसलिए आसान है क्योंकि देखिए ये पूरा एक सब्सक्राइब्ड फॉर्मेट है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके लिए अगले को मेहनत करनी पड़े या कुछ करनी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक सबको मालूम है कि ये फॉर्मेट है, इस तरीके से इन बिंदुओं को हम हिट करेंगे और तुरंत हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आज आप देखिए पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है, कितनी सस्ती हरकतें करके पूरे देश में लोग जान चुके हैं उनको। लोकप्रिय तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एक नेगेटिव पब्लिसिटी तो हो गई है ना। पीपल नो हु इज़ नेहा सिंह राठौर एंड दिस इज़ व्हाट शी वांटेड। और आज जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो ये है कि इन विभीषणों को, इन जयचंदों को पालना पड़ रहा है हमको। सबसे बड़ा समस्या कि बाहर से हम क्या निपटें, अपने यहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है। जातियों में इतना बढ़ चुके हैं जी। देखिए, जातियों में तो शुरू से ही बांट करके रखा गया और केवल हिंदुओं को बांट के रखा गया है। मैं ये कहूँगी कि मुसलमान तबका है, 72 फ़िरके होते हैं इनके, उसके विषय में कोई नहीं बात करता है। शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे होते हैं, अहमदिया पठान वो आपस में लड़ रहे होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन उनको कभी बांटने का प्रयास नहीं किया गया, केवल हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी
बलिष्ठ है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम आज तक 1000 वर्ष की दास्ता सह करके आज भी हम खड़े हुए हैं। तो हमारे सर को कैसे कुचला जाए, इसके लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। और उसमें इस तरीके की खरपतवार जो हमारे देश में भी उग रही है, वो भी उनका सहयोग कर रही है। मुझे तो ये लगता है कि स्ट्रिक्टली NSA के तहत केस दर्ज हो करके तुरंत इनके विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कह रही है कि चूंकि बंगाल और बिहार का चुनाव नज़दीक है, चुनावी लाभ लेने के लिए मोदी जी ने सुनियोजित तरीके से इस तरह की घटना को अंजाम दिया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये प्रोपोगैंडिस्ट हैं, ये ऐसे लोग हैं जो देश में रह करके देश के विरुद्ध हमेशा विष उगलते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, आप देखिए पूरे देश में इस समय NSA अगर कहीं लागू है, कोई लागू कर रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में ही लागू है। ठीक है, मेरे ख्याल से इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। और अब ये उसको लेकर के पहुंच गई हैं सीधे कपिल सिब्बल के पास। अब आप ये सोचिए कि आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है, एक अपीयरेंस का 25 लाख 30 लाख रुपए लेते हैं। 6 लाख मिलियन, बताइए 6 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हों, फॉलोअर जिसके हों, जो देश विरोधी मानसिकता रखने वाले हों, उसके बावजूद उसके खाते में खाली 519 रुपये। देखिए, ये सब भ्रमित करने के लिए है। ठीक है, अभी आप मुर्शिदाबाद पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे इनकी ज़बान नहीं निकलेगी। संभल में जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ उसको लेकर के इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। आप समझिए इन चीज़ों को कि पॉलिटिकली इन लोग को एक्टिव किया जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट के तहत ये काम होता है, उनका एजेंडा फिक्स है। हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और उनका एजेंडा है। ठीक है, तो जब आप एजेंडा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो आपको भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना करके लड़ना पड़ेगा। हमको सिटीजनशिप एक्ट की ज़रूरत है। नागरिकता कानून, नागरिकता संहिता ला करके सब कुछ नहीं होगा। नागरिकता पे कानून बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने देश के ही विरुद्ध बात कर रहा है, उसकी नागरिकता नहीं जब्त होनी चाहिए। वो किस अधिकार से भारतवर्ष में, भारत भूमि पे रह रहा है, जब वो भारत भूमि के लिए ही। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, कितने अफसोस की बात है कि वैश्विक पटल पे आज भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। मैक्सिमम आप देखिए जितने भी G20 समिट हो गया है या कुछ भी है, वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि उन्होंने काम किया है। भारत की प्रगति को देख रहे हैं लोग, जो पहले कभी नहीं था। आज हमारे देश में इस तरीके की गतिविधियां होने का कारण नेहा सिंह राठौर जैसे ही लोग हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये सुनियोजित तरीके से उन लोगों ने कराया है जो देश का बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया, जिन्होंने म्यांमार यहाँ से अलग किया, जिन्होंने बर्मा अलग किया, जिन्होंने भूटान अलग किया, जिन्होंने नेपाल अलग किया। ये उन सब का काम है जिन्होंने POK दे दिया। आप ये बताइए कि शिमला एग्रीमेंट में चाहते तो POK वापस मिल जाता, लेकिन POK दे करके उसको वैश्विक स्तर पे स्टैंप लगा करके पक्का कर दिया कि ये अधिकृत रूप से पाकिस्तान इस पे कब्जा किया हुआ है। उस समय मोदी जी अगर होते तो गर्दनें उड़ा दी गई होती और लाहौर तक कब्जा करके लाहौर तक हिंदुस्तान में मिला दिया गया होता। तो अब आप स्वयं समझिए कि देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। में मैसेज क्या देना चाहेंगे मैडम? आपकी कोर्ट जाना है कहीं पे? देखिए, मैसेज मेरा सिर्फ ये है आज के यूथ को कि आपको आगे बढ़ना है। बढ़ने के 2 रास्ते होते हैं, एक सही होता है और एक आसान होता है। आसान तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगता तो है कि आप बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन अंततः यू विल बी द बिगेस्ट लूज़र। अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति यदि आप समर्पित नहीं हैं तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैडम ने थोड़े में लास्ट में यही कहा कि अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति हमको समर्पित होना पड़ेगा। और देश विरोधी तत्व तो पहले भी थे, आज भी हैं, वो लगे रहेंगे, लेकिन उनके किसी भी मसौदे को हमको जो है कामयाब नहीं होने देना है। ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए दर्पण। धन्यवाद।